हाय एवरीवन। कल हमने एक वीडियो डाला था जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आईसीए ने मई 2022 अटेम्प्ट में कई सारे बच्चों को नंबर नहीं दिए थे, जबकि आंसर्स पूरे मटेरियल से मैच हो रहे थे। उसके बावजूद उनको आंसर में मार्क्स यानी नंबर नहीं मिले, जिसके चलते कई सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे एंड कई सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिशन रह गया था। तो इस पे जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेरा पर्पस मैंने पहले ही बताया था, मेरा पर्पस सिर्फ वीडियो बनाने का नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल सके, समाधान मिल सके। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ मेरी बात हुई एंड उन्होंने मुझे आगे कहा है कि वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के जो मेन पर्सन है उसके साथ उनका काफ़ी अच्छा टच है और वो ये इशू को पर्सनली रेज़ करेंगे, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन मिले, है ना। तो हम भी यही चाहते हैं। तो मैंने उनको डिस्कस किया, मैंने उनको समझाया कि 2-3 मेन इंपॉर्टेंट इशूज़ जो है वो मैंने उनके साथ शेयर किया। एक तो सबसे बड़ा इशू है कि अगर आईसी अपने मटेरियल में कोई अपडेट करते हैं सजेस्टेड आंसर में, तो उससे पहले हमें उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आप मटेरियल में आपका आंसर आप कहते हो रॉन्ग है और आप बाद में सजेस्टेड आंसर में आंसर का बदलाव कर देते हो, तो उसके लिए एक तो हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। उससे पहले आप ऐसे नहीं कर सकते कि सजेस्टेड आंसर को बदल दो और हमारे आंसर को काट दो। ये एक मेन कंसर्न था। दूसरा कंसर्न हमारे ये था कि एसएफएम जैसा पेपर है, एफआर जैसा पेपर, ये सारे प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर्स में अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईसीए ने जो मेथड रखा है अपने एसएफएम के अंदर उस मेथड में ही हमें सॉल्यूशन करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम रट्टाबाजी लगा रहे हैं, हम सीखने के लिए पढ़ते हैं। और सीखने का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट वे में उसको आप सॉल्व कर सको। तो ये सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये था कि हम अलग अलग वे से सॉल्यूशन कर सकते हैं और अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है ना। अलग अलग एजम्पशन के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था, मंथ्स में भी कैलकुलेशन हो सकता है एंड नंबर ऑफ डेज में भी कैलकुलेशन हो सकता है। इसके अलावा थोड़े अलग मेथड में भी कैलकुलेशन हो सकता है, मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो मेथड भी अलग अलग मेथड से भी सॉल्यूशन निकाला चाहिए और सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा वेरी करेगा तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा कंसर्न ये था कि डिट्टो आईसीए का आंसर कभी नहीं आएगा। जैसे डेसिमल प्लेसेस कितने बार आईसीए राउंड ऑफ करता है, कितने बार आईसीए खुद राउंड ऑफ नहीं करता है, कितने बार आईसीए 2 डेसिमल प्लेसेस में सॉल्व करता है, कितने बार आईसीए 3 डेसिमल प्लेसेस में सॉल्व करता है। तो आंसर्स अलग अलग आएंगे, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आएगा, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। तो इसमें आईसीए को थोड़े से कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए जिसके चलते ये सारी चीज़ें सुधार हो सके। मुझे फिलहाल लगा कि ये कुछ चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है और ये सारे एरियाज में सुधार किया जा सकता है। फॉर द टाइमिंग हम कोशिश करेंगे कि हम इतना ही सुधार करवा दें, वो ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 2 काम करना है। एक तो आपको टेलीग्राम में, मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम में आपको क्या करना है, मुझे आपके जो भी सर्टिफाइड कॉपीज़ है, पूरा सर्टिफाइड कॉपीज़ प्लीज़ मत भेजिएगा। उसका जो पोर्शन है वो स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजिएगा जहाँ पर आपको लगता है कि आपका हल्का सा आंसर वेरी कर रहा है, आईसी का सजेस्टेड आंसर से हल्का सा आपका आंसर वेरी कर रहा है, जिसके चलते आपको नंबर नहीं मिले। और या फिर जो इशूज़ है, जो कंसर्न हमारे आपने अलग मैथड से किया पर आपको वहाँ पर पूरा का पूरा काट दिया गया, जिसके चलते आपको नंबर नहीं मिले। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हुआ है तो आप मुझे पर्सनली, या तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम, मुझे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप ज्वाइन करके आप कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर नोट कर लीजिए टेलीग्राम का। इसमें मेरा व्हाट्सअप वगैरह नहीं है, वो टीम के पास रहता है। मैं टेलीग्राम देखूंगा 9864047095। इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम करिएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है इस बार मई 2022 की बात करें तो जो भी आपकी दिक्कत हुई वो आप मुझे वहाँ पर मेंशन करोगे। दूसरी चीज़ आप मुझे कमेंट में बताओगे कि और कुछ ऐसा क्या है जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम 1-2 इशूज़ पे स्टिक रहते हैं और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि मैं एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाऊं विद एविडेंसेस। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस अगर हमारे पास रहेगा तो हमारा यानी चांसेस बढ़ जाएगा कि हम इस चीज़ में हम जीत जाए। जीतना तो क्या, हम हार जीत तो हमें मतलब ही नहीं, छोड़ो जीतने का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, जीतना नहीं है, आईसीए जीत जाए, हमारा जो समाधान हमें मिल जाए, सॉल्यूशन हमें मिल जाए और जो हमारे नुकसान हुआ है वो नुकसान बस हमारा या तो इस बार वो ठीक करे तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज वो अगले अटेम्प्ट में हमें एश्योरिटी दे दे कि अगले अटेम्प्ट में वो ये सारा काम ना करे, वो थोड़ा सा रिफॉर्म लाए यहाँ पर। तो इसी के लिए मैंने अभी यहाँ पर मैं स्टेप उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी भी पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं। हम एकजुट के साथ मिल के हम कोशिश करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे हम आईसीए को मनाएं,
उनसे ही हम बातचीत करें, उनके थ्रू अगर हमारा सॉल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके थ्रू हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसके बाद हम दूसरा स्टेप सोचेंगे कि हमें PIL फाइल करना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए। धरना वगैरह तो फिलहाल नवंबर तक तो ऐसे भी नहीं करना है ना। मैं खुद भी वो सब चीज़ कम देखता हूँ, बाकी टीचर्स भी देख लेंगे बाकी टीचर्स का क्या ओपिनियन है। तो हम सब मिल के, क्योंकि यहाँ पर अभी हम एक होता है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा, हर स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। आप स्टूडेंट बट मत जाइए कि कोई खिलाफ है कोई फेवर में, ऐसा मत कीजिए, आप लोग के लिए कर रहे हैं। और हम टीचर्स को भी एक साथ जुड़ना होगा, भले अगर कोई सेम सब्जेक्ट के टीचर हो तो भी अभी हम फिलहाल अपने बारे में आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हम सोचेंगे कि हमें ऐसे कम्युनिटी बनना है, टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी बन के हमें काम करना है। तो आप कोशिश कीजिए, आपके भी नोन में जो टीचर्स वगैरह है आप उनसे बात कीजिए कि हम एक साथ मिल के काम करें और इस चीज़ का समाधान निकालें। अगर ICAI मान जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ICAI नहीं मानती तो भी फिर हमें आगे स्टेप उठाना पड़ेगा। और किसी किसी स्टूडेंट का कहना है सर आप बेकार का टाइम वेस्ट करो, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आपको अगर लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप यूट्यूब को बंद कर दीजिए, आप मत खोलिए। आप या तो फिर अगर आपको लगता है मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग के अच्छे के लिए कदम उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी हम कदम नहीं उठाएंगे, नवंबर अटेम्प्ट में भी सेम ये हालत रहा तो आपका पढ़ा हुआ का क्या फ़ायदा। पढ़ा हुआ तो वेस्ट हो जाएगा ना अगर आप फिर से फेल हो जाओगे। पर अभी अगर हम कोई कदम उठा लेते जिसका सॉल्यूशन निकल जाता है तो हमारा आगे जाके हमारी बर्बादी ना हो, इसलिए तो मैं स्टेप उठा रहा हूँ। और ये अभी उठाना बहुत जरूरी है, नवंबर के बाद उठा के फायदा है क्या, फिर नवंबर का अटेम्प्ट फिर बर्बाद हो जाएगा, हम क्या करेंगे। हमें तो अभी कदम उठाने पड़ेगा ताकि एटलीस्ट हमारा नवंबर का अटेम्प्ट सिक्योर रहे और वहां पर हमें गारंटी मिल जाए कि आगे जाके हमारे साथ ऐसे ये गड़बड़ी ना करे। तो इसलिए जरूर से मुझे टेलीग्राम कीजिएगा अपने जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एविडेंसेस हो। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा यूट्यूब में कि और हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, स्पेसिफिक चीज़। ज़्यादा हम ऐड ऑन नहीं करेंगे यहाँ पर अपने ड्राफ्ट में, ठीक है। और कल तक मुझे ये ड्राफ्ट देना पड़ेगा तो ताकि जल्द से जल्द ये स्टेप उठाया जा सके। तो ये दो चीज़ में स्टिक रहेंगे। और तीसरा काम आप क्या करोगे, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे सर्कुलेट करके बताओगे कि वो सब भी मिले, एक साथ एकजुट होके काम करें। और टीचर से भी शेयर करोगे कि वो भी एक साथ एकजुट होके हमारे साथ खड़े रहे, ताकि हम इस पे हम कुछ अच्छा कर सकें और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हम सभी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा कि आप सभी पूरे 100% सपोर्ट के साथ हमारा साथ दोगे ताकि हम इस चीज़ पे सुधार ला सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।